students, once again welcome to Bhavna classes. As you know, earlier we have discussed two important theorems in triangle. The first theorem is basic proportionality theorem or Thales theorem, and another one is midpoint theorem. In today's session, we are discussing another important and well-known theorem, that is Pythagoras theorem. So let me start this theorem. Pythagoras theorem. Everyone is know about this theorem, but in this session we are going to prove this theorem. The theorem says in a right angle triangle, the hypotenuse square is equal to the sum of the squares of other two sides. What I am saying, in a right angle triangle, suppose this is a right angle triangle ABC, which is right angled at point B. एक ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जिसमें कि B को राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री शो किया गया है, 90 डिग्री बनाया गया है. अगर इस फिगर में देखा जाए तो AC हाइपोटेन्यूज हो गया, BC बेस हो जाएगा और AB परपेंडिकुलर हो जाएगा फॉर दिस एंगल. मतलब बेस और परपेंडिकुलर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है. कभी परपेंडिकुलर इसे कह सकते हैं अगर मैं इस एंगल के बिहाफ में देख रहा हूं तो, राइट. तो परपेंडिकुलर हम फिलहाल इसे मान लेते हैं, बेस इसे मान लेते हैं, और ये ऑल टाइम हाइपोटेन्यूज होगा बिकॉज 90 के ठीक सामने वाली जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज. तो AC हाइपोटेन्यूज होगा हमेशा. ओके, सो द थ्योरम सेज टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. आर यू गाइज रेडी टू प्रूव इट? ओके, सबसे पहले हम लोगों को इसको प्रूव करने से पहले एक बात और जाननी है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल्ड वर्टेक्स होता है, मतलब पॉइंट B से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पे, परपेंडिकुलर मतलब अगर इसे भी 90 डिग्री हमने ड्रॉ कर दिया और इसे मैं D सपोज कर रहा हूं, अगर इस तरह का कोई कंडीशन आती है कि 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो वहां पे एक रूल बनता है. क्या रूल होता है कि जितने ट्राइंगल्स बनते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं. मैं लिख सकता हूं यहां पे ट्राइंगल BCD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. जो ये वाला ट्राइंगल बना वो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का सिमिलर होगा, फर्स्ट. सेकंड इज ट्राइंगल ABD, दिस वन ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, एंड लास्ट वन इज ट्राइंगल BCD. मीनवाइल दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल. BCD is similar to triangle ABD. तो आप इस थ्योरम को अच्छे से समझ जाएंगे. अगर हम 90 से 90 ड्रॉ कर रहे हैं, इसको कह लेते हैं हम 90 टू 90. अगर 90 टू 90 की कभी कंडीशन होती है तो ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, मतलब ये तीन कंडीशंस आपस में मिलेंगी हम लोगों को. ओके, तो यही कंडीशंस का यूज हम अपने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए करने वाले हैं. और इससे पहले आप लोगों को यह बात जानना जरूरी है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. जब हम लोग इस बात को प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली इस बात को निकालते हैं, तो हमें एक बात का पता चलता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. जब हम इस थ्योरम को 90 टू 90 वाले थ्योरम को प्रूव करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है. अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम समझना है तो इसका ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए. चलिए, इतने समझने के बाद अब इस फिगर को हम इधर देखते हैं और इन BCD एंड ABC हमने कौन से दो ट्राइंगल देखे हैं, एक तो BCD दिस वन एंड होल ट्राइंगल ABC. तो आप अगर देखेंगे इसे ध्यान से समझिए, मैंने दोनों ट्राइंगल जो मुझे जैसे दिख रहे थे मैंने वो बाहर निकाल दिए, D
बी सी। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो एंगल डी पे 90 डिग्री बन रहा है। दिस बी, दिस एंगल इज बी एंड दिस वन इज सी। तो देखो जैसे मैंने इसको 2 लाइन से ड्रॉ किया, यहां पे भी 2 लाइन से ड्रॉ किया। अब दूसरा ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें यहां पे सिंगल लाइन है, यहां पे डबल है और ये 90 है। इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ रही है, सिंगल और डबल एंड 90 दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल बीसीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। ये बात आपको प्रूफ नहीं करनी है विद इन द क्वेश्चन, ये बात आपको सीधा लिख देनी है कि ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, राइट? अगर आपको ये सिमिलैरिटी भी दिखानी है तो आप सीधा कह सकते हैं दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल 90, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, कॉमन एंगल। और जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, दो एंगल सिमिलर होते हैं, तो वहां पे ट्रिपल ए सिमिलैरिटी लग जाती है। क्योंकि जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर मिलते हैं तो तीसरा भी बराबर ही मिलता है, तो वहां पे ट्रिपल ए सिमिलैरिटी हो जाती है। तो चलो हम दिखा भी लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाया हम लोगों ने कि एंगल CDB मतलब दिस एंगल इक्वल टू एंगल ABC और 90 डिग्री, राइट? पहला एंगल मिल गया। उसके बाद एंगल DCB मतलब ये एंगल इक्वल टू एंगल ACB के बराबर। दिस वन इज कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल है। और इसके बाद हम लोग लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCD। कहां से आया? बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। तो ये आपको काम कर देना है इन दो ट्रायंगल को सिमिलर बताने के। मतलब ये जो बातें आई थी अब हमने प्रूफ भी कर ली है, राइट? ओके, सिमिलर हमने क्यों किया, क्या कारण था जो सिमिलर किया? क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं सिमिलैरिटी का एक कंसेप्ट है कि द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कि अगर हमने दो सिमिलर ट्रायंगल बना लिए हैं, सिमिलर उनको प्रूफ कर लिया है, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड किसे कहते हैं? देखिए 90 और C, 90 और 1 वाली जो एंगल है उसको मिला के लाइन बन रही है CD, और यहां पे 90 और 1 वाली लाइन मिला के बन रही है BC। तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हुई, कौन सी? ये वाली और ये वाली। जहां पे एंगल्स मैच करते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी। इसी तरह से हम यहां पे देख रहे हैं कि 2 and 1 मिला के बना BC और यहां पे बना 2 and 1 मिला के बन रहे हैं AC, राइट? और इसके साथ एक और चीज होगी कि 90 और 2 मिला के बना BD और यहां पे 90 और 2 मिला के बना EB। तो अगर तुम्हें जो बात प्रूफ करनी है उसे ध्यान से देखें तो BC स्क्वायर, अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट BC स्क्वायर हमारा आ जाएगा, जो कि हमारे जो प्रूफ करना है उसके अंदर मिल रहा है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और मैं इसे बोर्ड से हटा रहा हूं ताकि हमें एक स्पेस मिल जाए। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये जो रेशियोज हैं ये मिल चुके हैं और हमने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब इस वाले रेशियो की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने क्या किया, BC इंटू BC, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD, AC इंटू CD। दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। हमने किया क्या था, फिर से अगर बता दूं तो एक ये वाला ट्रायंगल लिया था और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था। इसी तरह से अब हम ट्रायंगल ABD आप देख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा एंड ट्रायंगल ABC लेंगे। मतलब पहले टाइम पे हमने ये वाला ट्रायंगल के साथ पूरा ट्रायंगल लिया था, अब इस वाले ट्रायंगल के साथ पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं।
तो इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, उसी तरह से ये भी सिमिलर हो जाएंगे। और इन ट्राइंगल्स को थोड़ा सा मैं बाहर निकाल देता हूं ताकि हमें इजीली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पता चल जाए। ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये 90 है, ये डबल है और दिस इज सिंगल। और एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें कि ये 90 है और ये सिंगल है और ये डबल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम कैसे लिख लेते हैं? एडी, एडी कहां से बना? 90 एंड डबल को मिला के, और यहां 90 एंड डबल को मिला के एबी बना। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मैं पता कर रहा हूं। सबसे बेस्ट तरीका है 90 और 1 को मिला के बना बीडी, और यहां पे 90 और 1 को मिला के बना बीसी। इसी तरह से यहां 1 एंड 2 को मिला के बना एबी, और यहां पे 1 एंड 2 को मिला के बना एसी। तो फिर से नजर डालिए, इसमें तुम्हें चाहिए AB स्क्वायर या AC स्क्वायर। हाँ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो AB इंटू AB स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमारे इस टाइम पे ये काम का नहीं है, तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हो जाएगा AB स्क्वायर, AB इंटू AB, और ये हो जाएगा AC इंटू AD, AC इंटू AD। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, जिसको कि हम क्या देख के कर रहे थे? जो हमें प्रूफ करना है उनको देख के हम निकाल रहे थे इन इक्वेशंस को। अब आप देखेंगे तो दोनों की लेफ्ट साइड जो है BC स्क्वायर AB स्क्वायर मिल गई, और यहां पे इन दोनों का सम करवाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? इन दोनों का सम करवा देंगे। यहां पे लिख देता हूं मैं, एंड इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं। तो यहां पे मिला BC स्क्वायर लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड मिली AB स्क्वायर, दोनों सम हो जाएंगे, और इनकी राइट साइड भी सम हो जाएंगी। तो इसकी राइट साइड है AC इंटू CD, प्लस इसकी राइट साइड है AC इंटू AD। ये दोनों भी ऐड हो गए, राइट? होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमारी एटलीस्ट एक साइड बन चुकी है, बट अब उस साइड को AC स्क्वायर ले आना है, क्योंकि ये साइड बन चुकी है, दूसरी साइड AC स्क्वायर आ जाए। तो देखते हैं, ये हो गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू, हम इसमें AC कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहां भी अवेलेबल है और यहां भी, तो ये हो जाएगा CD प्लस AD। अब एक काम करिए, CD यहां से यहां तक की लेंथ है और AD यहां से यहां तक की लेंथ है। अगर दोनों सम हो रहा है, इसका मतलब वो AC कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, AC लेंथ के बराबर हो जाएगा। यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक इक्वल टू AC टोटल। तो हम इसकी जगह पे AC लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। यही रिक्वायर्ड था, यही हमें लास्ट में चाहिए था, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम को रीच कर चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं जो बात हमको प्रूफ करनी थी। तो गाइस, ये एक ऐसा तरीका बताया गया है जो कि कभी फेल नहीं हो सकता, और यहां पे ये बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हारी हेल्प करने वाला है। 90 to 90 थ्योरम बताया है, दूसरा सिमिलैरिटी का जो कंसेप्ट बताया है ये वाला, और तीसरा पाइथागोरस थ्योरम के अंदर इन चीजों को कैसे अप्लाई किया जाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखूंगा। होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।